एक और दिन, एक और तबाहकुन हमला और एक और नए मिसाइल का इस्तेमाल। ईरान ने एक नए मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए इसराइल में तबाही मचा दी। ये मिसाइल कौन सा है और इसकी खसूसियात क्या हैं? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ईरान रोज़ एक सरप्राइज़ बॉक्स खोलता है, एक नए मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है और उससे शदीद तबाही मचाई जाती है। एक और नए मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, इससे कितनी तबाही हुई, इस मिसाइल का नाम क्या है, इसकी खसूसियात क्या हैं, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि सरप्राइज़ बॉक्स है और आज तो ईद वाले दिन ये सरप्राइज़ बॉक्स खोला गया है और ऐसा सरप्राइज़ बॉक्स है जिस पर मेरा ख्याल है इनको ईद मुबारक लिखना चाहिए। तो नाम पहले बता दूं आपको, नसरुल्लाह नाम है और ये हिज़्बुल्लाह के जो साबिक रहनुमा थे हसन हसन नसरुल्लाह। नसरुल्लाह, बिल्कुल। जी बिल्कुल, आप पहुँच गए। हसन नसरुल्लाह जो कि शहीद किए गए थे इसराइल की जानिब से, ये हिज़्बुल्लाह के सरबराह थे, उनके नाम पर ही ये मिसाइल का नाम रखा गया है। ईरान जो है अपने शोहदा को भूलता नहीं है और एक बिल्कुल। के बाद एक मिसाइल जो है, कल हमने जाज कासिम पे बात जी, की थी, बिल्कुल, कासिम सुलेमानी के नाम पर कासिम रखा गया, सुलेमानी के बिल्कुल। नाम पर रखा गया था और अब ये जो नसरुल्लाह जो है नसरुल्लाह के नाम पर, हसन नसरुल्लाह के नाम पर रखा गया मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल है और ये 16,000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलता है। ईरान से जिस जगह से ये फायर हुआ उसके 5 या 6 मिनट के बाद ये हिट हो गया था अपने इसराइल के मुकाम पर अंदर, जो अपने इसका मुकाम निशाना पर। था। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली मरतबा मल्टी वॉर हेड वाला मिसाइल जो है उसको लॉन्च किया गया है। अब मल्टी वॉर हेड वाले को भी समझने की ज़रूरत है कि जो भी मिसाइल्स होते हैं उनके अंदर वॉर हेड मौजूद होता है। वो चाहे 400 किलोग्राम है, 700 किलोग्राम है, 250 किलोग्राम है, वो जाता है अपने निशाने पर लगता है। यहाँ इसके अलावा क्लस्टर बॉम्ब्स हैं जो कि एक फुलझड़ी की तरह हाँ से जी, यहाँ बिल्कुल। एक आतिशबाजी के स्टाइल में वो खुल जाते फूटते हैं हैं, उसमें से और फूटते हैं और आग फिर के अपना गोले जो हैं निशाना गिर के बनाते हैं। जहाँ जहाँ गिरते हैं वहाँ वहाँ आग लग जाती और है, आमिर भाई, बड़ी तबाही मचाती शदीद है। आग लगती है और कई घंटे रात तक बुझ नहीं रात पाती। उसका भी किया है उन्होंने, उस पर भी किया है। लेकिन ये जो है ये मल्टी वॉरहेड्स का मतलब ये है कि ये एक ही वक्त में मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बना सकता है अच्छा। अपने वॉरहेड से। एक मिसाइल के अंदर समझें कि और मिसाइल मौजूद होते हैं और इनमें जो टारगेट सेट्स किए जाते हैं उसको ये जो है मारता हुआ चला जाता है, यानी उस पर मिसाइल गिराता हुआ इसी स्पीड के साथ गिराता हुआ चला जाता है। इसकी जो सबसे बड़ी खसूसियत है वो इसका गाइडेंस सिस्टम है। इसका जो गाइडेंस सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम है ये जो है इसको अपने हदफ से हटने नहीं देता है। इस पर अगर जो इंटरसेप्टर जो है फायर किया भी जाए तो ये मनूवरिंग के ज़रिए उससे बच निकलता यानी है, अपना रास्ता तब्दील करता है और तब्दील करने के बाद, चकमा देने के बाद फिर अपने हदफ अपने की हदफ जानिब की तरफ बढ़ता है। जाता है। देखें ये इमाद की अगली शक्ल है, यानी सही। उसका उसका अगला वर्जन अपडेटेड है, वर्जन है अपडेटेड इसका। वर्जन है। इसलिए इसको नया मिसाइल भी कहा जा रहा है नसरुल्लाह को, क्योंकि इसमें कुछ खासियतें उससे ज़्यादा हैं और ये मिसाइल जो है ये आने वाले वक्त में आपको गेम चेंजर बनता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि इसका जवाब भी नहीं आया। यानी इसका जवाब से मुराद ये थी कि कोई इंटरसेप्टर इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया बिल्कुल। है। ठीक है, ना थार्ड, ना पेट्रियाट, ना एरो, तीनों जो उसके प्रोग्राम जो इसके पास इस इंस्टॉल हैं इसराइल के पास, वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाए। ये बनाया ही स्पेशली, अगर मैं आपको बताऊं, ये हैफ़ा के जो ऑयल रिजर्वायर्स हैं उन पर फायर किया गया जी, है। बिल्कुल, हैफा वहाँ पर तबाही मची हुई है, तबाही आग मची लगी हुई, हुई है आग वहाँ लगी पर। हुई है। ये बनाया ही ऐसे अहदाफ के लिए हैं जो बहुत ही हार्ड अहदाफ हैं, उनको मारने के लिए बनाया गया है। और ये 700 किलोग्राम की जो है वॉर हेड्स लेकर जाता है और मुख्तलिफ़ जगहों पर फैलाता चला जाता है। ये 2 जगह पर इस्तेमाल हुआ है, एक ये रियाज़ के करीब एक ऑयल फील्ड पे इस्तेमाल हुआ बिल्कुल। है और एक ये 2 फायर हुए हैं इसराइल की जानिब, हैफा और में। तीनों में इंटरसेप्शन नहीं हुई है। यानी तीनों मिसाइलों को ये पकड़ नहीं पाए, और अगर मैं ये तीनों मिसाइलों को नहीं पकड़ पाए आमिर देखिए, भाई, तो ये मुस्तकबिल में मज़ीद तबाही मचाएगा। मैंने कल जब कासिम सुलेमानी पे कर रहे थे, जहाज कासिम सुलेमानी मिसाइल के ऊपर कर रहे थे, तो आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि उसको टेस्ट किया गया। तो मैंने आपसे कहा था कि एक लेबॉर्ट्री मिली है हमें इसराइल की कि शक्ल में एक जहाँ लेबॉर्ट्री मिली हुई जहाँ है। जहाँ पे हम अपने मिसाइल टेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। ये मिसाइल भी उसी लिए टेस्ट किया है। ये मिसाइल इसलिए ज़्यादा ख़तरनाक हो रहे हैं, साबित हो रहे हैं कि दुनिया अभी इनके इंटरसेप्टर नहीं बना पाई है, यानी इनको इंटरसेप्ट नहीं किया जा रहा। और मैंने आपको एक लफ्ज़ बोला है कि इसको सैटेलाइट गाइडेंस दी जाती है। तो दुनिया में कोई मुल्क मुझे ये बता दे कि ईरान के कौन सा सैटेलाइट इस वक्त फ़ज़ा में है। कोई नहीं। तो कहाँ से गाइडेंस मिल रही है? सैटेलाइट गाइडेंस ऑब्वियसली आमिर भाई, मतलब मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि देखें, ईरान के जो इत्तेहादी हैं रशिया और चाइना, तो इन दोनों ममालिक से ही सैटेलाइट गाइडेंस मिल सकती है उसको। और ये सैटेलाइट गाइडेंस इतनी ज़बरदस्त है कि ये ना सिर्फ अपने मिसाइल को गाइड कर रही होती है, बल्कि
जो दूसरों के रडार्स हैं उनको ब्लॉक कर रही होती है, ताकि अपने मिसाइल को एक आगे की चीज़ आ गई ना। देखा ना। और ये मसला है, ये जो हमने अभी पिछले व्लॉग में जिक्र किया था, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो F-35 की जो है वो पकड़ी गई। अगर किसी सिस्टम ने पकड़ी है तो इसका मतलब है कि जो उसके रडार्स हैं, उसकी आंखें जो हैं, उसको कुछ चंद लम्हों के लिए बंद किया गया है। वो बंद हुई हैं तो वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है पकड़ी गई। ये बिल्कुल, अगर आप जंग मई में हमारे साथ रहे होंगे तो मैंने ये पूरा आपको बयान किया था कि किस तरह से एक बहुत ऊंची उड़ान वाले जहाज़ से हमने पहले उनको अंधा किया, राफेल्स को अंधा किया, और फिर जब हमने अपने मिसाइल छोड़े तो वो किसी रडार में नहीं थे, वो बंद थे, यानी उनका सिस्टम बंद किया हुआ था और उनको ऊपर से गाइड किया जा रहा था उन मिसाइल्स को। और जब ये जहाज़ के करीब गए और इनका अपना गाइडेंस सिस्टम ऑन हुआ, उस वक्त तक देर हो चुकी थी कि वो इजेक्ट भी नहीं कर सके। अब ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम जो है, मेरा ख्याल है इस जंग में भी हमें नज़र आना शुरू हो गया। देखें, बात हम कर रहे थे नए मिसाइल की, नसरुल्लाह की, और मैंने बात आपसे कर दी कि इसका जो ताकत है वो इसका गाइडेंस सिस्टम है, जिसको अभी तक डिटेक्ट नहीं किया जा सका। और तीन अहदाफ को निशाना बनाना और इसका इंटरसेप्ट ना होना, इस बात की निशानदेही है कि आने वाले दिनों में ये मिसाइल मज़ीद तबाही जो है फैलाएगा, और आने वाले दिनों में इसराइल में आपको इस मिसाइल की गूंज ज़्यादा शिद्दत के साथ सुनाई देगी, और इसराइल इसको रोक नहीं पाएगा। देखें, अमेरिका का सबसे जदीद सिस्टम थॉड और पैट्रियट, अगर थॉड और पैट्रियट अगर नहीं रोक सके किसी मिसाइल को, तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका का कोई सिस्टम फिर उसको रोकने के लिए नहीं है। अब अमेरिका के लिए बड़ी ही एक बंद गली सी बन गई है जिसमें वो फंस गया है, और फंसने की एक बड़ी वजह यह है। अच्छा, ये मुझे याद दिलाइएगा, आपने हरमुज़ पे करना है हमने एक, और इसराइल का नए जो इरादे हैं उस पर भी एक व्लॉग करना है। ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ है, इसको मिस ना कीजिएगा। उसकी वजह यह है कि इसराइल का सारा गेम प्लान इस एक व्लॉग के अंदर मैं आपको बताऊंगा, और इस गेम प्लान को खुलकर बयान कर दिया है नेतन्याहू ने। वो क्या है उस पर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं नसरुल्लाह पे, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल है और बड़ी स्पीड के साथ जो है अपने अहदाफ को निशाना बना रहा है, और उसने कामयाबी के साथ हैफा में जो इनके ऑयल डिपोज़ हैं उनको निशाना बनाया है, और उसमें से आपने सही लफ्ज़ बोला था कि उनमें से आग निकलती हुई महसूस हो रही है, और आग निकल भी रही है, और जो बुझाई नहीं बुझेगी, और बड़े लंबे अरसे तक जो है ये आग जलती रहेगी। देखें, कल जो गैस पे हमला किया था, गैस फील्ड के ऊपर, लफान जो इसकी कतर की थी, आज कतर के अमीर ने कहा कि इसको मुरम्मत करने के लिए हमें 3 से 5 साल चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, और इस तकरीबन 15 से 17% गैस की सप्लाई भी जो है ना वो मुतासिर होगी, पूरी दुनिया भर की गैस। तो चले, सप्लाई मुतासिर होगी तो आमिर भाई गैस की कीमतें बढ़ेंगी। ये किसने किया है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये हो सकता है ये ईरान ने ना किया ये, लेकिन ये जब मैं आपसे करूँगा ना, अगले व्लॉग में बात करूँगा ना, तो आपने मुझे ये याद दिलाना है, जो मैंने गेम प्लान कहा है ना इसराइल का, क्या था और क्या है, ये उसका हिस्सा है, उस पर बात करेंगे। इस वक्त नसरुल्लाह जो है वो वो जो है वो बनकर आया है, और उसने जो है वो जो कहते हैं कि अल्लाह ताला की मदद है ईरान के पास, कि ईरान की हर किया हुआ तजर्बा जो है वो कामयाब होता चला जा रहा है, क्योंकि लेबॉर्ट्री हमारी बड़ी ज़बरदस्त है, और उसको जो है हिट करने में हमें मज़ा भी आ रहा है। मैं ये समझता हूँ कि हसन नसरुल्लाह को इससे ज़्यादा बेहतर ट्रिब्यूट के उसके नाम का मिसाइल इसराइल पर गिराया जाए, इससे बेहतर ट्रिब्यूट नहीं हो पेश किया जाता। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने ताज़ा सूरत से आपको आगाह किया। मज़ीद अपडेट्स के लिए मुझे और आमिर रज़ा को फॉलो करते रहिए। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।